नमस्ते एवरीबॉडी। विजय जी मैं शुरू करूं? हाँ, शुरू कर सकती हूँ। ओके, नमस्ते एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एरोगेंस। अब एरोगेंस का हिंदी गीतू जी क्या है? एरोगेंस का हिंदी है घमंड। ओके, विच इज क्लोज टू मैं चाहती हूँ, अहंकार। ओके तो गीतू जी मैं चाहती हूँ आप इस टॉपिक पर मतलब आपको कौन सी छोटी छोटी जिंदगी की प्रैक्टिकल मुझे ऐसी चीजें बताइए जो आपके हिसाब से एरोगेंस होती। जी माँ, सबसे पहले मैं माँ कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि मार्गरीटा फाउंडेशन की तरफ से माँ ने मुझे बोलने का एक अवसर दिया है। और मैं अभी जो भी बोलूंगी या जितना भी मुझे मेरी वाणी से निकलेगा, वो मैं ये जानती हूँ कि उस पर माँ का मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। सो बिफोर आई स्टार्ट, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे जो है एरोगेंस, जिसका हिंदी मतलब आप लोग शायद सभी जानते होंगे, घमंड, विच इज क्लोज टू अहंकार। मतलब आप मान लीजिए भाई बहन है, अब अपनी लाइफ में छोटी छोटी इतनी चीजें हैं जो कि अहंकार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिसको हम लोग लोकेट नहीं कर पाते। बहुत सटल है, हमारे अंदर बसा हुआ तो है पर हमको दिखता नहीं है। तो मैं आपको तीन चार चीजें मेजर बताऊंगी जहां जहां हम लोगों को अहंकार दिखता है। मतलब अंदर अपन सोचेंगे तो दिखेगा, बाह्य रूप से आसानी से नहीं दिखेगा। वो पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और स्पिरिचुअल, सब चीजों में वो अहंकार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पारिवारिक से। अब परिवार में अहंकार कहाँ और कैसे छुपा हुआ होता है, उस पर अपन जरा चर्चा करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जैसे सबसे पहले हमारा जो बॉडी है, हमारे शरीर से रिलेटेड, हमारे पोस्ट से रिलेटेड जो अहंकार होते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे मैं पति हूं, मैं बाहर कमाने जाता हूं, तुम्हें क्या पता, तुम तो घर पे रहती हो, बाहर की दुनिया तुमने देखी कहाँ है। मैं सुबह से शाम को थक के आता हूँ और तुम लोगों को तो घर पे बैठ के सिर्फ एसी में बैठना है, घर का काम करना है। तो यहाँ पर हमारा हमारे पोस्ट से रिलेटेड जो हमें पता नहीं चलता है, ये एक अहंकार है। क्या? पति होने का। इधर वाइफ क्या बोलेगी कि तुम्हें क्या मालूम घर में तुम्हारे रिश्ते कैसे निपटते हैं, सुबह बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनका होमवर्क कराना होता है। तो ये क्या है? ये हमारे आइडेंटिटी से, हमारे शरीर से रिलेटेड एक अहंकार है। अब सेकंड आ जाते हैं हम लोग पेरेंट्स के रूप में। आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ है, बच्चों को समझाने की कोशिश करो पर वो माँ बाप को तो कुछ मानते ही नहीं, माँ बाप का कहना तो सुनना ही नहीं होता है। तो हम बच्चों का एक ओपन डिस्कशन को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चे हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। हम क्या एकदम से जजमेंट ले लेंगे कि हम माँ बाप हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हमारा सारा कहना मानना चाहिए। यहाँ कौन सा अहंकार आ गया? माँ बाप की पोस्ट का अहंकार। नेक्स्ट जनरेशन पे चलिए, हमारे ही पेरेंट्स जो किसी के सास ससुर हैं, आज अगर अगर हमारे हस्बैंड के पेरेंट्स हमारे सास ससुर हैं तो मेरे पेरेंट्स भी किसी के सास ससुर है ना। तो अब एक ये आइडेंटिटी आ गई कि जब दो जनरेशन गैप हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग सास ससुर हैं पर हमें तो घर के सबसे बड़े हैं, हमने धूप में थोड़ी ना बाल सफेद किए, पर हमारा एक्सपीरियंस इन सबसे ज्यादा है, पर हमें तो पूछता ही कौन है। आजकल के बच्चे पोता पोती हूं या बहू है, वो सुनती है, जेठ हूं, मैं जेठानी हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं तुझसे 7 साल बड़ा हूं, मैं तुझसे ज्यादा दुनिया देखा हुआ हूं। पर बड़े भाई का आजकल मान सम्मान है कहाँ। तो परिवार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पूछ, कि हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। हर किसी का ये प्रॉब्लम है। और 90% सबसे मजेदारी की बात कि हम लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की तगड़ी बीमारी है।
हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम भागेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास। और एस्ट्रोलॉजर सबको सबसे बड़ी मीठी गोली क्या देता है? आप तो सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको कोई यश ही नहीं देता, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, आपको तो कोई पूछता ही नहीं। तो परिवार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूछ, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये हुआ एक परिवार का। हस्बैंड एंड वाइफ का जब आपस में कोई भी डिस्कशन होगा, वो डिस्कशन जो हेल्दी डिस्कशन होते होते कई बार फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वाइफ और हस्बैंड का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, या किसी भी दो बंदे का, दो फ्रेंड्स का, या कई बार गुरु और शिष्य का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक वाजिब बात है। दो बंदों की सोच, सगे भाई बहन की सोच कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी क्या समझते हैं? हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझते हैं कि हमारा वहां पर बहुत जल्दी अहंकार को चोट पहुंचती है। आप ये समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, आपके हस्बैंड ये समझते हैं जो वो समझाना चाह रहे हैं वो सही है। एक दूसरे की समझ को न समझकर हम आपस में क्या करते हैं, हमारा वहां पर बहुत अहंकार को चोट पहुंचती है। मैं ये चाहूंगी, कई लोग चाहते हैं कि भाई उनके हस्बैंड सुधारने की कोशिश करते हैं। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। हस्बैंड चाहेगा कि वाइफ में मैं जो चाहता हूँ वो सुधार आ जाए, वाइफ ये चाहेगी मैं हस्बैंड में जो सुधार लाना चाहती हूँ सुधार आ जाए। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि अगर मेरा ही रेप्लिका मेरा हस्बैंड बन जाता है, समझ लीजिए मैं चाहती हूँ कि एज गीतू मेरे हस्बैंड जो अमित हैं उनमें मेरी क्वालिटीज आ जाए, तो एक तरीके से वो गीतू जैसे बन जाए। तो क्या एक्चुअली में मैं दूसरी गीतू झेल पाऊंगी? आज मुझ में धैर्य नहीं है, मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा धैर्य है। आज मैं इम्पेशेंट हूँ, उनमें अथाह पेशेंस है। मेरे को गुस्सा आता है, उनको नहीं आता। तभी तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। गाड़ी भी तभी चल सकती है। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक जैसे हो जाए तो सीधा यूं ही टकराएंगे। तो हम एक दूसरे में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, पर हम खुद बदलना नहीं चाहते। यहाँ एक बहुत सटल अहंकार होता है, बहुत ज्यादा। ये परिवार की बात हुई। अब हम लोग चलते हैं समाज में। समाज में तो बहुत अलग अलग तरीके के ये अहंकार बहुत अंदर सटल तरीके से छुपा हुआ है। सबसे पहले आ जाइए समाज में, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर मेरे नेबर के पास में 4 गाड़ियां हैं, वो 5वीं खरीद लाए, अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं? जजमेंट देते हैं, अरे भाई साहब काला पैसा है, बतेरा पैसा है इन लोग के पास में, 2 नंबर का पैसा खूब आता है, इनको क्या है? हमारा क्या है? हम तो सुबह से शाम नौकरी करते हैं, खून पसीना कमाते हैं, और ऑनेस्टी की कमाई है, तब जाके स्कूटर खरीदा है। तो आप उसको जज नहीं कर रहे हैं, आपके अहंकार को चोट पहुंच रही है कि अगले के पास गाड़ी है, आप अभी तक स्कूटर में हो। सेकंड नंबर का अहंकार हमारे सबसे बढ़िया दान धर्म के नाम पे अहंकार। मैं इतना दान करती हूँ, मैं हर महीने वृंदावन जाती हूँ, मैं 1 महीने का सावन का फास्ट रखती हूँ, देन मेरे घर के अंदर 11 होता है, सत्यनारायण की कथा होती है। ये सारी जो चीजें हैं, आप अगर इनको नोट करके देखिए तो आप ये दान धर्म कहीं अपनी प्रशंसा पाने के लिए तो नहीं कर रहे। कई बार ये चीजें बहुत सटल होती। जब हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपको एग्जाम्पल बताऊं, आज चौथ का व्रत है हमारे राजस्थान में, 4 चौथे रखी जाती हैं। तो लोग क्या बोलेंगे? 4 चौथ रखती हूँ? नहीं यार मैं तो 2 ही रखती हूँ। अच्छा आप 2 ही रखते हो? अगर कोई 1 करवा चौथ रखता है, अच्छा 1 ही रखते हो आप? और कोई अगर विरला मेरे जैसे पहले जैसा मिल जाता जो नहीं रखता, अच्छा आप तो चौथ का व्रत ही नहीं रखते। नहीं नहीं, गलत बात। ये तो सुहाग भाग की बातें होती है। तो जरा आप ये बताओ कि जो लंदन में रहता है, जो थाईलैंड में रहता है, जो इंडियन नहीं है, तो उनका क्या चौथ का व्रत न रखने से सुहाग भाग खत्म हो जाता है? वो तो चांद नहीं देखते, वो तो अर्क नहीं देते, फिर तो उनका सुहाग भाग खत्म है। सेकंड सबसे बड़ा, आप अंडा खाते हो? अरे अरे अरे, आप नॉनवेज खाते हो? आप मटन खाते हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत गलत है। तो दूसरे को आप क्या इंफीरियर फील करवाते हो कि आप क्योंकि मटन नहीं खाते, अच्छा इसमें भी वेजिटेरियन है, अरे हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। अरे आप तो और उच्च कोटि के ब्राह्मण हो गए साहब, आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो ये आप अपने विकास के लिए नहीं खाते, या आप अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं खाते?
कभी इस पर स्वाध्याय करके देखिए कि जो आप कर रहे हैं, आप ऊंचा बढ़ने के लिए, आप अपनी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अच्छा इंसान बनने के लिए, अपने में बदलाव लाने के लिए कर रहे हो या अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कर रहे हो। फिर थर्ड, कर्म कांड पे आ जाइए। अरे नहीं नहीं, लाल कपड़ा बेटा, ये काला कपड़ा पहन के पूजा में नहीं बैठते, ये नीला नहीं पहनते, ये हरा नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? माँ काली का कलर ही काला है, कृष्ण काले। कभी सोचा? पर नहीं। क्योंकि इसमें भी क्यों आपको अपना ज्ञान दिखाना है कि अगले को तो कुछ भी नहीं पता, ना धूप पता कहाँ लेफ्ट में रखते हैं, ना ये पता राइट के अंदर वो रखते हैं। अपनी माँ रीटा माँ है, वो तो शिवलिंग को लाके ही आराम से रख दी, कुछ अभिषेक नहीं किया। फिर रीटा माँ को तो नहीं आता जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि आज माँ अर्धनारीश्वर का रूप है, तो क्या मंदिर में घंटी बजा बजा के हुई है क्या? नहीं ना। उन्होंने अपने आप में सिर्फ एक चीज थी उनकी प्रतिज्ञा कि उनको ट्रूथ जानना है, उनको सच जानना है। हम में से कोई सच नहीं जानना चाहता। हम जो करते हैं सिर्फ अपने कहीं ना कहीं अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम जो भी कर रहे हैं, प्लीज उसको सोच के देखिए आप कि कहीं वो अहंकार की पूर्ति के लिए तो नहीं है। आप स्पिरिचुअलिज्म पे आ जाइए। मैं तो 1-1 घंटा मेडिटेट कर लेती हूँ, मैं तो 2 घंटे मेडिटेट करती हूँ, दिन में 4 बार मेडिटेट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अपनी प्रगति के लिए कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर 4 लोगों को बीच में सुनाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या आपसे होगा? आपकी इसमें है, आपका हित छुपा है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ। आज मैं, और ये किससे होगा आप ये बताइए? कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो अहम है आपके अंदर, अहंकार वो है या नहीं है, वो ईगो है कि आइडेंटिटी है, क्या है? कैसे पता चलेगा? लाखों बार माँ ने बताया है कि उसका एक ही है, एक आंसर है, स्व अध्याय। रात को जब आप सोएं तो अपने से पूछिए कि जब आपने 1 महीने का व्रत रखा, रात को डेली पूछिए, तो किस लिए रखा? 4 लोगों की वाहवाही सुनने के लिए तो नहीं रखा है कि अरे यार 1 महीने व्रत रख लिया तुमने सावन, मैं तो चौमासा रखूंगी, 4 महीने का व्रत रखूंगी तो आपसे ज्यादा मेरी तारीफ होगी। कहीं इस चक्कर में तो नहीं रखा आपने? तो ये, अच्छा दूसरा सबसे बड़ी बात, आज जो हम ये बोलते हैं कि मैं अंडा नहीं खाती, मैं एग पेस्ट्री में भी नहीं खाती, मैं तो पूछ के खाती हूँ, तो मैं आपका एक ये भ्रम मिटा दूं कि अगर आप ब्रेड खाते हैं, आप पाव खाते हैं, आप छोले के साथ कुलचा खाते हैं, तो आप अंडा खा रहे हैं, क्योंकि उसकी ब्रशिंग ही अंडे की होती है। ब्रेड के चारों साइड अंडे की ब्रशिंग होती है, पाव के ऊपर अंडे की ब्रशिंग होती है, कुलचे के ऊपर अंडे की ब्रशिंग होती है। तो अपनी ये ईगो थोड़ा सा अहम को तार तार कर दीजिएगा कि आप, ऐसा नहीं है कि अंडा नहीं खा रहे। तो किसी भी बंदे को इंफीरियर महसूस करवाना, ये कि तुम शाकाहारी नहीं हो, तुम्हें पूजा पाठ नहीं आता, तुम व्रत नहीं करते, कि मेरे पास में 4 गाड़ी। आज कई बार माँ आप लोगों को बोल चुकी, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। अब माँ आप लोगों को वीडियो ऑन न करने के चक्कर में रिमूव कर देती है, फॉर इंस्टेंस। तो आपको क्या लगता है कि माँ में अहंकार है या आपके अहंकार को चोट लग रहा है? क्योंकि माँ तो आपको सिखाना चाहते हैं। आज आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आप बाहर जाके सबसे पहले अपने कॉलीग से क्या बोलोगे? सच सच बताइए। अरे यार घमंडी है, खुद तो 10 बार गलतियां कर चुका है ना, हमसे जरा सी गलती हो गई तो बताना है ना बॉस को, वो तो बॉस है साहब, तो डांट दिया। तो आपने बाहर जाके उसको अहंकारी बताया, जबकि अहंकार के तो आपको चोट लगी। कभी आपने ये सोच के देखा कि अगर उन्होंने डांटा है तो आपने क्या गलती की, और अच्छा किया उन्होंने डांटा तो, ताकि आप इम्प्रूव कर सको। शायद आप दोबारा ये गलती नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। माँ हमको डांट रही है, वीडियो रिमूव कर, मतलब हमको रिमूव कर रही है वीडियो ना ऑन होने पे, हमारे बेटरमेंट के लिए। दोबारा हम वीडियो ऑन करेंगे तो माँ अपनी एनर्जी हम तक भेज सकती है, उससे हम और ऊपर बढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो अपनी एज का, अपनी औहदे का, घर के अंदर, हम बड़े तू छोटा, तुझे तो कहना मानना ही पड़ेगा, तेरे में अभी अकल ही कितनी है। आज की डेट का जो युग है वो इंटरनेट का है, ठीक है, वो स्मार्टफोन्स का है। क्या मेरे पापा मम्मी के एज के टाइम पे ये सब था? अगर नहीं था, अगर मेरा बच्चा मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो चीज है आज की डेट में मम्मी
जल्दी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं सुनूं? मैं ये क्यों बोलूं कि कल का आया है बेटा मेरे को सिखा रहा है? क्या हो गया? हम सीखने के लिए, बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं? और अभी मैं किसी यहाँ पे मेडिटेटर से, इंक्लूडिंग मी, मुझसे अगर कोई पूछेगा आप में अहंकार है? नहीं नहीं, गुस्सा तो आता है, अहंकार तो नहीं है मेरे भाई साहब। है, कूट कूट के है। आईना देखो, अपने आप से झूठ मत बोलो। माँ ये कहते हैं ऑनेस्ट बनो। अच्छा, मेडिटेशन के नाम पे मैं बता दूं, अगर माँ ने कहा कि मैंने अगर बोल दिया कि मुझे विजन ये आए थे, मैंने ये विजन में देखा, तो 15 पार्टिसिपेंट्स जो इसके अंदर, उनको क्या लगेगा? अरे यार इसके तो विजन ऐसे आते हैं, अच्छा इसने अपने आप को ऐसे देखा था। यार माँ हमेशा गीतू का नाम क्यों लेती है? समझे आप? तो प्लीज बस मैं ये कहती हूँ, अहंकार ऐसी चीज है जो दान करने पे भी अगर आप करते हो आ सकती है। मैं ये कह सकती हूँ, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, मैं तो यार 400 ग्रंथ पढ़ चुकी हूँ। अच्छा 400 ग्रंथ पढ़ चुकी है, अरे यार आ गया ना अहंकार। तुमने गीता नहीं पढ़ी? मैं तो 2 बार पढ़ ली। चाहे गीता का ज्ञान मुझको 20 बार किताब पढ़ने पे भी ना आया होगा, सर के ऊपर से गई होगी मेरे गीता बाउंसर, लेकिन तो भी मुझे लगेगा मैंने गीता पढ़ी है, मैं 4 लोगों को बताऊंगी मैंने गीता पढ़ी है। तो बस इतना सा आपसे बोलूंगी मैं कि आप अपने अहम को, मतलब मैं, अगर आप अपने अहम को आकार दे सकते हैं तो अहंकार आपके जीवन से बहुत जल्दी निकल जाएगा। माँ जो सिखाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उसको प्लीज इनवाइट कीजिए। और एक ही एक तरीका है, मैं आपको सच बताती हूँ, पहले में बहुत था, मेरे में कूट कूट के भरा हुआ था, अब कम है थोड़ा, लेकिन जो अहंकार मैंने अपने आप का खत्म किया है वो सिर्फ स्वाध्याय की वजह से किया है। बचपन में मुझे नहीं पता था, आप उसको निराकार से बात करना बोलो, आप उसको योनि से बात करना बोलो, आप उसको अपने आप से बात करना बोलो, लेकिन माँ जो आपको बार बार समझाते हैं ना कि स्वाध्याय करो, सिर्फ इसी से ही आपको पता चलेगा कि कहीं आपके अंदर अहम आ तो नहीं रहा। और अहम को इतना छोटा सा छेद चाहिए अंदर आने के लिए, कोई बड़ा क्रैक की जरूरत नहीं, इतना छोटा सा। तो प्लीज डेली रात को सोने से पहले स्वाध्याय कीजिए। और जैसे माँ बोलते हैं कि सबसे बड़ा पाप है अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए कि अगर आप में अहंकार है, प्लीज दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई डांट रहा है, पहले माँ मेरे साथ ये होता था कि जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है आपको कुछ सिखाने के लिए करता है, तो मेरे साथ हमेशा ये होता था कि यार अच्छा ये मेरे साथ इतना गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं भाई भगवान मुझे? तो आंख बंद करके मैं ये सोचती थी कि इससे मैंने क्या सीखा। तो मुझे एकदम से क्लिक होता था। पहले मेरी वाणी बहुत खराब थी, मैं बहुत ज्यादा लोगों को अपनी वाणी से दुख पहुंचाती थी, मतलब इन सेंस कि मैं बोलती थी जो सच था बोलती थी, लेकिन सच को बोलने का भी तरीका होता है ना। आज अंधे को अंधा तो नहीं बोला जाता ना, ये देखकर भी कि वो अंधा है, बोलने का तरीका होता है, वो तरीका नहीं आता था मुझे, ताबड़तोड़ बोलती थी। तो जब शादी हुई, शादी होने के बाद में पता चला कि औरत हो तो तुम्हें कई बातों पे खाम खा ही चुप रहना है, चाहे गलती हो चाहे नहीं हो, तब आंखों से आंसू बहते थे। तब रियलाइज हुआ हाथों हाथ के देख वाणी ऐसे चोट पहुंचाती थी, पहले दूसरे रोए थे अब तू रो। तो आज आपको कोई भी कुछ भी सिखाने आएगा, समझिए आज आपको पैसे की जरूरत है, तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि आप ऐसे वो बैठे हैं और ऊपर से फूल टपक जाता है, ऐसे तो होगा नहीं, कोई ना कोई माध्यम तो होगा। इनकेस आपको पैसे चाहिए तो या मैं दूंगी, या कहीं से आपको पता चलेगा कि आपके बाप दादा ने कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर रखी थी, अब वो आपकी हो गई, तो आप भगवान को तो शुक्र अदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन इंसान का भी तो शुक्र अदा करेंगे ना जिसने आपको पैसे पहुंचाए। आज अगर मैंने पहुंचाए तो आप मुझे भी तो बोलोगे ना गीतू जी धन्यवाद, आपने मेरा सहायता की, आपने मेरा साथ दिया। तो जो आपके अहंकार को चूर चूर करेगा, आपको एक बहुत अच्छा मानव बनने में मदद करेगा, तो क्या आपको उसके चरण धोके नहीं पीने चाहिए? आज मेरे को आईना माँ ने दिखाया कि बेटा जिसको तू ये समझ रही है वो तो तेरा अहंकार है, तो मैं गुस्सा क्यों हूं? मेरा अहंकार को चोट क्यों पहुंचे? मुझे तो इनके चरण धो के पीने चाहिए। क्योंकि एक ने तो मुझे सिर्फ पैसा पकड़ाया था, जिससे वर्ल्डली मटीरियलिज्म, जो मेरे को गाड़ी वाड़ी खरीदनी है वो आ सकता है। माँ ने मुझे आईना दिखाया तो मैं तो वहां पहुंची भाई साहब, भगवान के करीब। तो इनके तो चरण धो के पीने चाहिए। हम उल्टा क्या करेंगे, जो इंसान हमारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा हम उसको डबल वापस से बैक देंगे। तो ये बोलना हम छोड़ दें कि हमारे में अहंकार नहीं है,
और प्लीज स्वाध्याय के थ्रू थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने अहम को आकार दे सके, जिससे अहंकार को टाटा बाय बाय कर सके। एवरीबॉडी बिग क्लैप फॉर गीतू। सेशन में और कौन है जो इस एरोगेंस के ऊपर ऐड करना चाहेगा? मुझे आपका इनपुट मेरे लिए बहुत महत्व का है। वैशाली, जीवन की कोई ऐसी घटनाएं भी है छोटी छोटी जिससे आपको लगता है कि ये एरोगेंस है, तो प्लीज कंट्रीब्यूट इस सेशन में। नमस्कार माँ। यस वैशाली। अहंकार तो डे टू डे लाइफ में अपने आप को मेरी सेल्फ चेकिंग करती हूँ तो पारिवारिक अहंकार आता ही है। उनसे मुझे बाहर निकलना है। तो मैं और भी जानना चाहूंगी कि अहंकार को आकार कैसे देना है। मेरे साथ कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि मेरा अहंकार आगे आ जाता है तो जो मुझे नहीं पसंद है तो मैं उस पे काम करना चाहती हूँ। गीतू, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से अहंकार को आकार दो? अहम को आकार देने से मतलब है मैम, आपको एक मैं बहुत सिंपल बात बताऊं कि ये जो अपनी ईगो कहते हैं ना, ये अगर ईगो बेसिक नहीं हो ना तो आपका शरीर सर्वाइव ही नहीं करेगा। ईगो इज नॉट बैड। अपने आप को सबसे पहले जब हम आंख खोलते हैं ना तो अपने को अपना रियलाइजेशन होता है कि मैं जिंदा हूं, वहां मैं आता है। तो ये जो माँ ग्राउंडिंग बताती हैं आपको, व्हाट इज ग्राउंडिंग? आज अगर हमारे अंदर इतना सा भी अगर तमस की क्वालिटी नहीं रहती है तो आप और मैं शरीर लेके बैठ ही नहीं सकता। तो वो ईगो जो बेसिक ईगो है दैट इज नॉट दैट। अहम को आकार देने का मतलब है मैम, अहम मतलब मैं अपने आप को आकार कैसे दूंगी मैम? सिर्फ स्वाध्याय के थ्रू। जब अगर आपकी और आपके हस्बैंड की कोई भी फॉर एग्जाम्पल टसल होता है, आप रात को जब सोए उस वक्त तो मेरे को भी पता है धीरे धीरे हम लोग होश में आते हैं। एकदम से हम लोग अभी उतने इवॉल्व नहीं हो चुके हैं कि एकदम से हम होश में रहें और आराम से मतलब देख रूप में। क्या होता है जब हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद में रात को मैम सोने से पहले जरूर सोचिए और उसको टोटली जिसे कहते हैं ना साक्षी भाव से एनालाइज कीजिए। जो मैंने सीखा कि जैसे आपके हस्बैंड ने जो बोला फिर आपने जो बोला, रात को स्वाध्याय करके दोनों की बातों को तीसरे एक जज के थ्रू सुनिए। जैसे समझ लीजिएगा आप तो कि माँ बैठी है आपके सामने, वैसे ही अपने परखच्चे उड़ जाएंगे आपके, गलत सोच ही नहीं पाओगे आप। तो आप ये सोचो एक तरफ आपके हस्बैंड का डायलॉग है, एक तरफ आपका डायलॉग है और सुन रही है माँ, राइट? आप अपने आप को भी मानो माँ सुन रही है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यस, जब आपने को ये बोला कि तुम स्वार्थी हो, आपने अपने हस्बैंड को शायद ये बोला, तो माँ आपको उस वक्त फट से बता देगी कि देखो तुमने भी तो ये बोला था ना कि तुम स्वार्थी हो। तो उसके दिल को भी तो चोट लगी होगी ना, उसको कैसा लगा होगा। और फिर एनालाइज करो, जब आपने ये बोला कि तुम स्वार्थी हो तो क्या जिंदगी में अभी तक ही वो स्वार्थी बने हुए हैं? क्या उन्होंने आपको कभी निस्वार्थ प्यार नहीं किया? क्या कभी आपकी केयर नहीं की? और एक बार अगर 50 बार केयर की है और अगर एक बार नहीं करी तो क्या आप स्वार्थी खुद नहीं हो रहे उनको स्वार्थी बोलकर? ऐसे ये जो छोटी छोटी चीजें आप स्वाध्याय करोगे ना मैम, आपको ये पता चल जाएगा कि दूध के धुले तो अपन भी नहीं। अच्छा ओके, अब मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी। टॉपिक में मैंने वर्ड तो एरोगेंस लिखा था, ठीक है, लेकिन एरोगेंस के दूसरे जो नेम्स है वो ईगो, अहंकार, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट माइल्ड। पर मैं 2-3 आपको छोटी एपिसोड्स भी बताना चाहूंगी वैशाली, ऑन विच यू कैन वर्क। और फिर मैं आपको रूट बता रही हूँ, जड़ कि ऐसे बिहेवियर की और सोच की जड़ क्या है। अच्छा, लेट मी टेल यू द जड़। सबसे पहले जड़ जो है ना वो लैक ऑफ वननेस, यानी कि हम अपने आप को सेपरेट समझते हैं किसी और से। हाँ, दैट इज जड़। लैक ऑफ वननेस मतलब एकता का भाव ही नहीं है हमारे पास। सेकंड इज लैक ऑफ संवेदनशीलता, बहुत कम है। हम बहुत इस जड़ ग्रोथ दुनिया में रहकर हम भी जड़ हो गए हैं। सामने वाला, जैसे गीतू ने कहा, वो तब इतनी हद तक जड़ थी कि उसको अपनी वाणी का प्रभाव ही पता नहीं था दूसरे के ऊपर। और मैं भी सेम, मैं गीतू कभी कभी गीतू को देखती हूँ, मुझे मैं ही देखती हूँ जो पहले थी, इसलिए आई कैन रिलेट ऑल्सो। तो फर्स्ट रूट कॉज क्या है वैशाली? लैक ऑफ वननेस की, एकता की अनुभूति
जो ध्यान से ही आएगी, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस। तब तक अपने आप को कोड़े मारने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, गीतू ने कहा वैसे स्व अध्याय से क्या होगा कि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे में इतना है, मुझे इस पर काम करना। हाँ, अब मैं एक छोटी चीज बताना चाहूंगी जो मेरे साथ अभी घटना हुई है। देखो, कोई भी घटना मेरे साथ भी होती है ना, मैं उस इंसान को नफरत या डिसलाइक नहीं करती, पर पता नहीं क्यों मेरा अब स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि इफ यू, अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे ना, तो टीचिंग आ ही जाएगा उस। हाँ, अब एक सहेली ने मुझे फोन किया। अब मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे गले का 3 दिन से इश्यू है, तो मैं बात नहीं कर रही थी फोन पे। तो मैंने कहा बताओ क्या है। उसने बोला मैंने कैजुअल टॉक के लिए फोन किया। तो मैंने कहा मेरे पास कैजुअल कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। तो उसने कहा नहीं, पर मेरे पास तो है, और कुछ सीरियस बातें भी है। तो मैंने कहा एक काम कर, तू 5 बजे घर आ। उसने लिखा ओके। अब इसका मतलब ओके का मतलब क्या होता है गीतू, कि मैं आऊंगी, ठीक है। अब वो मेरी फ्रेंड 5 बजे नहीं आती, मैं यहाँ 5 बजे का अरेंजमेंट करके आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ। 5:15, 5:30, 6, 6:30, 7, 2 hours आई एम सिटिंग ओवर हियर। हाँ, दैट फ्रेंड इज नॉट कम। उस फ्रेंड की दूसरी बहुत अच्छी आदतें हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करती हैं, शी हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी, ठीक है। लेकिन वो अपनी जगह पर है। ये जो वो 7 बजे नहीं आई और उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, उसने मुझे 7:10 या तो 7 बजे मुझे मैसेज करती है कि मैं बाहर गई थी, घर बहुत लेट आई हूं, अभी आई हूं, इसलिए मैं 5 बजे नहीं आ पाई। मैं इसको सूक्ष्म अहंकार कहती हूँ, सूक्ष्म एरोगेंस कहती हूँ। क्या जरूरी नहीं समझती हूँ मैं, हाँ, आई डोंट केयर। अभी कहीं और जाना होता, आपकी ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट होती, आपने कोई वर्कशॉप में 5,000 रुपए की फी आपने अगर पे की होती, तो आप ऐसा करते? आप नहीं कर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप में कोई एरोगेंस है, कोई अहंकार है ना। कुछ तो सटल है। या तो आपको पूरा भरोसा अब तक मुझ में नहीं है, मुझे पूरी तरह से आपने पहचाना नहीं, जाना नहीं, या तो जाना फिर भी आप में एक अकड़ है, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट व्हाट माय फ्रेंड इज। तो मैंने उस इंसान को तुरंत मैंने उस इंसान को लिखा कि ये तेरा सूक्ष्म अहंकार है, और मैं समझ सकती हूँ कि इस सूक्ष्म अहंकार का बोझ कितना होता है। तो 1 हफ्ता तू स्वाध्याय कर, अपना बोझ हल्का कर, उसके बाद मुझे मिलने आओ। कैसे कहा मैंने? स्वीटली, टू द पॉइंट। आई डिड नॉट मिस द टीचिंग भी मैंने मिस नहीं किया। और मैंने कहा 1 हफ्ते बाद हल्की होकर मुझे मिलने आना, क्योंकि पहले तो उसको मानना पड़ेगा ना कि हाँ, ये सूक्ष्म अकड़ मेरे में थी। तो आई एम गिविंग हर 1 वीक, है ना। फिर मैंने ये भी कहा कि ये 1 हफ्ते में तुमको कुछ भी मुझे कहना है ना, तो ऑडियो या मैसेज कर देना, आई एम देयर फॉर यू। इसको कहते हैं करुणा भी, इसको कहते हैं मुझे जो उसको सिखाना था उसके ही अच्छे भले के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, कई लोग ये सोचते हैं, मान लेते हैं गीतू, मैं गीतू का एग्जाम, क्योंकि उसको बुरा नहीं लगेगा मैं उसके एग्जाम्पल लूंगा। मान लेते हैं गीतू ने मुझे बहुत डोनेशन देती है, मान लेते एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज देयर जब मुझे जरूरत हो तो, ठीक है, और वो ऐसा करेगी, तो आपको क्या लगता है वो बैलेंस हो जाएगा? गीतू, विल इट गेट बैलेंस्ड? नो, उसका भी फल मिलेगा जो हेल्प कर रहे हो, लेकिन इसका भी मिलेगा रिजल्ट। समझो इस बात को। मैं ये बात आपको करना चाहती हूँ कि आप ये मत समझना कि 10 बार अगर मैं चोरी करती हूँ और 20 बार मैं दान करती हूँ तो वो बैलेंस हो जाएगा। नो, इट विल नॉट गेट बैलेंस, सॉरी। वो 10 बार का भी रिजल्ट मिलेगा और ये 20 बार का भी मिलेगा। तो ऐसे मैं कहती हूँ आपको कि आपके जीवन में अगर अपने ऊपर, जैसे गीतू ने भार दिया, जो मैं हमेशा देती हूँ, 100 अध्याय आप देखो अपने जीवन में सुबह से शाम तक, कब कब आप अपने किसी बॉस, किसी कलीग, किसी इवन मेड के साथ
कब कब आप ऐसे अकड़ वाला बिहेवियर करते हो, कब कब ऐसे एरोगेंस आप में है, अरे वो तो मेड है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नो, पर दैट इज हाउ, मैं कहती हूँ आप डांटो मारो, मैं तो पकड़ के डंडा भी मारू, लेकिन आपका भाव क्या है उसके पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियलाइजेशन, ये 2 घंटे बाद मुझे वेट कराना और फिर मैसेज ऐसे कर देना। अब उस फ्रेंड को भी मैंने दूसरे दिन ये मैसेज जवाब दिया। उस दिन तो मैंने उसको एक कृष्ण की क्लिप भेजी जिसमें मैंने ये लिखा, तारीफ तो जितनी चाहे किसी की कर लेना, लेकिन अपमान सोच समझ के करना, क्योंकि वो मल्टीफोल्ड वापस आएगा। ये मैंने उसको सिर्फ, क्यों मैंने ये पहले दिन ये मैसेज भेजा, ताकि वो रात को सोच सके कि माँ का मैसेज क्या, ठीक है। उसने रात को सोचा होगा, दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे मैसेज आता है, माँ क्या मैं आज आ सकती हूँ आपके पास, गुड मॉर्निंग डियर, क्या मैं आज आपके पास आ सकती हूँ। उसके बाद समय भी वो मुझे दे रही है कि मैं 2 बजे आ सकती हूँ, मतलब उसका सब काम जो फिनिश हो जाएगा उसके बाद आ सकती हूँ। तब मैंने ये मैसेज उसको किया, इट इज आउट ऑफ टोटल लव। तो मैं आपको बोलना ये चाह रही हूँ कि ऐसी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं आपके जीवन की, आप वहां से शुरू करो, बड़ा भूल जाओ। पूरे दिन में फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग किसको आप वायदा प्रॉमिस देते हो और नहीं निभाते हो। फिर वो ये भी क्यों ना हो, मैं 10 मिनट बाद कॉल करता, या 10 मिनट बाद मैं कॉल करती, आई विल कॉल यू बैक, आई एम बिजी। हाँ सी, जेन्यून 10 बार किसी के साथ कुछ करो और 11वीं बार कभी गलती से सीरियसली कुछ सीरियस सिचुएशन में, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। यू नो कि आप अकड़ नहीं रहे हो, यू नो कि आप एरोगेंट नहीं हो, है ना। तो मैं ये जो एरोगेंस है, ये जो अहंकार है, ये जो अकड़ है, ये जो जिद्दीपना है, ये जो स्वार्थ में, देखो एरोगेंस के ये सब शब्द उसी के, ये जो स्वार्थ, हमें सिर्फ अपना ही दिखता है, दूसरे को हम पता नहीं क्या समझते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मनी से रिच होना आपको कोई बड़ा नहीं बना देता है। फ्यूचर में आप जानोगे, आप ही एक बार सोच लेना, कोविड में पैसा काम आया था। सच पूछो, पैसे वालों को भी शरीर छोड़ना पड़ा था, पैसे वालों को भी वेंटिलेटर नहीं मिला था। तो उस वक्त आपको क्या काम आएगा, आपका होश काम आएगा, आपके अच्छे कर्म काम आएंगे। तो आई वॉन्ट टू टीच यू दैट, आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू कि एकदम से इमरजेंसी आ जाए ऐसी तो आप मुझे कॉल करो सडनली और मेरा सहारा लो। नो, आई एम सॉरी, मैं आपको अपने 2 पैरों पर खड़ा करना चाह रही हूँ। और तब वो ओरायन या वो सेठ की बुक पढ़ी या वो काम नहीं आएगा उस वक्त, समझो मेरी बात को। इमरजेंसी में आपने जो अपने ऊपर काम किया होगा ना, वो काम आएगा। और प्रलय है, प्रलय चालू है, आप समझ लीजिए। जब एक पुरानी रीटा खत्म होती है और नई रीटा जन्म लेती है, दैट इज ऑल्सो प्रलय। व्हाट इज अर्थक्वेक? पुराना चला जाता है और नया आता है। मैं तो कहती हूँ बिफोर यूनिवर्स या धरती माँ आपको प्रलय में डाले, आप रोज अपना खुद का एक प्रलय क्रिएट कर लो, छोटा छोटा। क्रिएट एन अर्थक्वेक फॉर यू एवरी सिंगल डे, क्रिएट अ वॉल्केनो, आपके भीतर एक ज्वालामुखी आप जलाओ, ताकि जब बाहर ज्वालामुखी फटे तो आप अपने घर में डांस करके नाचते हो और रीटा माँ को याद करते हो। आई वॉन्ट दैट ह्यूमन। आपको ऐसे ह्यूमन बनना कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी आए तब आप 10 औरतों को सहारा देते हो, क्योंकि आपका होश बरकरार हो। तो ऐसे आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। पार्किंग में गई, मेरे आगे कोई है, एकदम से दूर से स्पॉट देखा, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, लेकिन कोई दूसरा स्पॉट ले लेता है तो मैं गाली देती हूँ। ये भी एरोगेंस है। वो उसका था, यू प्लीज काम डाउन। जहां पर आपने उसको कुछ भी मन में भी गाली दी, आपने एक कर्म क्रिएट कर लिया। दिस इज हाउ आप अपनी सोच का शुद्धिकरण करें। कोई भी घटना अगर हमारे जीवन में नहीं घटती है तो उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण आपका गोल, जो आपने गोल सेट किया है ना अपने लिए। जैसे मेरा गोल था, आई वॉन्टेड टू नो गॉड, आई वॉन्टेड टू नो परम सत्य, और मुझे जो दुखी मीना कुमारी आत्मा थी मैं,
मुझे उसमें से उभर कर मुझे मुझे हमेशा के लिए खुश रहने का मुझे वो मार्ग चाहिए था। तो मेरा वो फोकस था, इसलिए बीच में जिसने भी मुझे उल्लू बनाया, यूज किया, अब्यूज किया, मिसयूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जब पूरा होश आया तब नहीं। देखो, जितना हम किसी को चीट करते हैं और वो गुनाह है, उतना ही चीट होना भी एक गुनाह है। दूसरी बात, यूनिवर्स में महाभारत शुरू हो गया है, यूनिवर्स में, हाँ, कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस चैतन्य एक्टिव है, मतलब पांडव भी एक्टिव है, कौरव भी एक्टिव है। अब आप कल या तो आज रात को बैठो और आपके जो सबसे क्लोज है पारिवारिक सदस्य, उनके नाम लिखो, फिर उनका स्वभाव का वर्णन करो, और फिर महाभारत के जो भी कैरेक्टर्स है ना, उसके साथ जिसका मैचिंग होता है ना, वो नाम लिखो। हाँ, वो देखो, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ मैं। नाम लिखो, हाँ, फिर यूट्यूब है या रील्स है, उस पर जहां कृष्ण, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने में देर लगेगी, इट्स ओके। अगर आपका इंटेंट है कि चलो मेरा भाई दुर्योधन, ठीक है, अगर ये आपको पता चलता है उसके स्वभाव से, तो अब कृष्ण ने दुर्योधन को क्या क्या नॉलेज दिया, वो रील यूट्यूब पर या कहीं भी ढूंढो और वो सुनो, कृष्ण क्या कहता है दुर्योधन को या दुर्योधन के बारे में, फिर वो सोच को इम्प्लीमेंट करो। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं झगड़ा करना चाहते हैं, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, इस जन्म में अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा जन्म उसी हक के लिए लड़ने के लिए आपको उसी जगह पर उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। महाभारत इज हैपनिंग, इट्स ऑन। आपके घर में भी घुस गया है, आप देख लो, आपके घर में भी ऐसे कैरेक्टर्स है, आप देख लो, फिर वो हस्बैंड में भी क्यों नहीं हो और आप में भी क्यों ना हो। स्वाध्याय, आप कृष्ण के कितने नजदीक हो कृष्ण की सोच के, वो आप भी देखो। यू हैव टू बिकम अ कृष्ण। एवरी मेडिटेटर का गोल क्या है? कृष्ण, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम, है ना। हो सकता है कल की सब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सब महाकाली नहीं बन सकते, हाँ, सब शिव जैसे शायद नहीं बन पाएंगे। इट्स ओके, लीव दैट जॉब टू मी, वो जॉब मुझे दे दो। आप कृष्ण तो बनो, लीला तो करो, ज्ञानी तो बनो, इतना तो करो आप। एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, मैं सच बता रही हूँ, आप भूल जाओ। मैं सच बता रही हूँ, फ्यूचर में ये सब ऑर्गेनाइजेशन सब सत्युग को आप स्टडी करो। दूसरी एक बात, हो सके उतना यूनाइटेड फैमिलीज, जॉइंट फैमिली हो सके इतना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, तो प्लीज अपनी छोटी सी भी एक झोपड़ी हो ना, उसमें अकेले रह लो। क्यों? क्योंकि वही जो कौरव है ना, वो आपको जिंदा नहीं रहने देंगे, वो आपके घर को आग लगाने आएंगे उनके स्वभाव में। एंड इट इज नॉट रॉन्ग, आप भी तो, आप में से भी, मैं भी तो कभी कौरव थी ना, फिर धीरे धीरे पांडव बनी, फिर धीरे धीरे कृष्ण होना क्या होता है वो जाना। इट्स अ प्रोसेस। तो जब मैं उस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ तो मैं आपको भी हेल्प कर सकती हूँ। बिजनेस में भी आप देख लो, किसी में भी देख लो, पॉलिटिक्स में भी देख लो, हर जगह पर करप्शन आ गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इन एवरी ह्यूमन्स माइंड। फिर वो धीरे धीरे फैलता गया, तो मास कॉन्शियसनेस हो गई। अब मास कॉन्शियसनेस की तो चलेगी ही ना, वो ही वोट दे रहा है। तो शुरुआत आपको अपने घर से, अपने खुद के माइंड से, फिर जो भी नजदीक, धीरे धीरे यू मेक वन। पहले आप एक डॉट हो, आज एक डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज आप लोग नोटबुक में, आपकी जर्नल जो मैंने कही, पहले एक डॉट बनाओ जो आप, फिर इनर सर्कल, फिर उसके बाद का सर्कल, फिर कौन कौन है, हाँ, पहले परिवार वाले, फिर भाई बहन वो लोग का, फिर जॉब का, फिर ऐसे रिलेटिव्स का, ऐसे बनाओ। फिर हर एक को एक कैरेक्टर का नाम दो, और फिर आप सीखो। देखो, सेल्फ प्रोटेक्शन पहला धर्म है आपका। अर्जुन ने भी बोला था, यार ये तो सब मेरे भाई हैं, मैं कैसे बाण उठाऊं। तब कृष्ण ने बोला था कि हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, और तू कौन होता है मारने वाला, हाँ, तू कौन होता है, और फिर मृत्यु तो है भी नहीं, एवरीबडी इज इटर्नल, ये तो एक खेल है। अब खेल में आप ऑलरेडी आ चुके हो, सो यू कांट इवन एस्केप द खेल, अनलेस आप एनलाइटन हो जाओ और आप बिल्कुल साक्षी भाव में चले जाओ एंड यू लेट एवरीथिंग हैपन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर अभी तो ऐसा है नहीं।
तो अभी तो आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, अभी तो आप खेल में आ गए हो, अब आप जीतना चाहते हो कि हारना चाहते हो। और ये याद रखिए, ये कोई बलिदान नहीं है कि आप आपके भाई को जीतने दो। क्यों? आपका धर्म आपकी बीवी का, अपनी बच्चों का कहाँ जाएगा? तो बहुत सोच समझ कर अपने रिलेशंस को हैंडल करें। हाँ, ऐसे भी उल्लू न बन जाए, ऐसे भी सॉफ्ट नहीं बन जाए कि अपने ही गुड़ में कोई जहर भी डाल दे और हमें मार दे, क्योंकि हमारा स्वभाव तो गुड़ का है। भाई, सामने अगर जहर है, अगर शिव हो तो ठीक है, पी लो, लेकिन अभी तक शिव नहीं हो तो देखो जहर है, आप मरने वाले हो तो दूर रहिए। ठीक है? तो एरोगेंस आज का जो टॉपिक है, एरोगेंस। एक बात भी मैं बता देती हूँ, यहाँ भी एरोगेंस कैसे होता है। बीइंग टू नाइस, मैं तो बहुत अच्छी हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती मेरे भाई के साथ, मेरे बहन के साथ, मेरी माँ के साथ में। सॉरी, ये भी एक एरोगेंस ही है। हाँ, बीइंग टू नाइस ये भी एक अहंकार है। बैलेंस, एनलाइटनमेंट उसको कहते हैं कि जो करना है, जब करना है, जितना करना है, जिसके साथ करना है, उसको अकर्ता भाव में करे, फिर वो थप्पड़ मारना भी क्यों ना हो। मैं सत्य बोलूंगी, अब उससे झूठ को तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए, मैं सत्य बोलूंगी। समझो इस बात को, यही चीज आपको सीखनी है। अगर आपको भी देखो, पृथ्वी तो सतयुग में जा रही है, हाँ? अगर पृथ्वी जा रही है तो जो मनुष्य सतयुगी है, हाँ, सतयुग में रहने के लिए क्वालिफाई होते हैं, कोई रह सकते हैं। हाँ? हो सकता है आप, चलो मान लेते हैं शरीर नहीं भी छोड़ो, पर ट्रस्ट मी, आप दुखी होंगे। मैंने वाइब्रेशनल वाइज भी मैं कहना चाहता हूँ, 3D एंड 5D। 3D है वो सेपरेशन का वाइब्रेशन, तेरा मेरा, तेरा घर मेरा घर, तेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा, तेरा गुरु मेरा। व्हाट द हेल इज तेरा गुरु मेरा गुरु? गुरु एक तत्व है, वो शरीर नहीं है। कभी गुरु तत्व जो है वो आपके लिफ्टमैन में भी घुसकर आपको 2 सेंटेंस बोल देगा जो आपको जोड़ देगा एकदम से। आप सोते रह जाओगे, ये क्या बोल गया, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे रिजिड मत बनो कि मेरा गुरु या मेरी गुरु रीटा माँ है तो वहीं से भी और नो। हाँ, माँ बाप एक होने चाहिए, हाँ, माँ बाप एक होने चाहिए, बिल्कुल। जैसे मेरा गुरु एक है, लेकिन मैं सीखती सबसे हूँ। मैंने पत्री जी से सीखा, पत्री जी के द्वारा जितने उन्होंने, थैंक्स टू हिम, इतने सारे आश्रमों में मुझे भेजा गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वहां से भी मैंने सीखा, लेकिन सब कुछ सीखा, द गुड एंड द बैड, गलत और सही दोनों। तो मैं टूटी नहीं, जब गलत देखा तो होश में आई मैं। वैसे आप भी, आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो टूटो मत, रो मत, हाँ, होश में आओ और अपने आप को पूछो, कृष्ण की वाणी क्या बोलती है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, वो करो। फिर वो किसी को थप्पड़ मारना हो, आपका 100 रुपया किसी ने हाथ में पकड़ लिया है, वो छीन लेना भी क्यों नहीं हो, आपका है 100 रुपया। समझो इस बात को। सो ये टू नाइस स्पिरिचुअलिटी मतलब नो गाली, मतलब नो गुस्सा, मतलब नो मारना, ये ना, सॉरी सॉरी, मेरे घर में कोई अभी घुसेगा, मेरी मर्जी बगैर का कुछ भी करेगा, हाँ, तो मेरा बहुत सारे मेरे पास स्वरूप है, उसमें से कोई एक स्वरूप निकलेगा बाहर, ये वाला नहीं होगा फिर, क्योंकि वो मूर्खता होगी ना फिर। तो मूर्ख मत बनो प्लीज, हाँ। और सबसे बड़ी मूर्खता अपना अहंकार, अपना एरोगेंस, अपनी अज्ञानता, अपने रिश्तों को सही ढंग से हैंडल नहीं करना। सामने वाला क्या सोचता है भूल जाओ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। नोबडी बिलीव्स मेरा जो इंटेंशन है ना, वो कोई समझता ही नहीं, एंड दैट्स ओके। क्यों? क्योंकि जब सोती हूँ ना तो मैं खुश हूँ, मैंने मेरा धर्म किया, मैंने मेरा कर्म किया, दैट्स ऑल। फिर मुझे पत्री सर के बारे में भी कुछ ऐसा वैसा पता हो, या मावतार बाबा जी के बारे में मुझे कुछ ऐसा वैसा, मैं तो बोलूंगी। अब आपको अगर सत्य नहीं सुनना है तो कान बंद करो या मुझसे दूर जाओ, पर मैं तो सत्य बोलूंगी।
क्यों? एक चीज ये भी आप याद रखिए, कलयुग किसको बोलते हैं? जहाँ सत्य को दबाया जाता, छुपाया जाता है सत्य, जहाँ जो अंधकार है, जो आसुरी शक्ति है, वो भी ऐसे हेलन की तरह डांस करता है और आपको रिझाता है। समझिए इस बात को। अंधकार ऐसे ही स्वरूप लेगा जो आपको पसंद आए, लेकिन सत्युग वो है जो सब पर्दाफाश कर देगा। फिर आप अगर किसी धारणा में बंधे हैं तो मैं क्या करूं? गीतू आज जो है उस हिसाब से मैं गीतू के साथ बात करती हूँ। कल अगर गीतू रावण बनी तो मैं तो राम से कम ना हूं। मैं उसकी मुंडी उड़ाऊंगी, मैं उसकी लंका को आग लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी अगर वो मेरी पत्नी को उठा के ले गई तो? सो बी लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में अपने आप को लेबल मत कर लो, मैं तो ये, मैं तो वो, और फिर आपको वो लेबल को जीना पड़ेगा हर जगह। ना ना ना, आप इतने फ्लेक्सिबल पानी की तरह रहो, ठीक है? इतने फ्लेक्सिबल रहो आप कि जब जो करना है वो हिम्मत से, क्लैरिटी से आप कर सको, बिना डर के। ये सब बलिदान वाली बातें हैं ना, मुझसे ना करो। कई लोग मुझे भी कहते हैं तूने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जैसा भी किया, आज मेरे पास वो है जो करोड़ों के पास नहीं। दैट्स इट। वो अवस्था है जो करोड़ों की नहीं। दैट्स इट। मैं अमीर हूँ। ठीक है, क्लोज योर आइज एवरीबडी, माधवी विल टॉक लेटर। एवरीबडी क्लोज योर आइज, ताकि अभी जो ज्ञान आपको मिला है वो आपके कण कोई जाएगा नहीं। सेशन से मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि बात सुन के सब चले जाओ। अभी बात को पचाना है, हजम करना है, आपकी कण कण में इस बात को मुझे डालना है। सो एवरीबडी क्लोज योर आइज। योनी लॉक करो औरतें, चश्मे निकालो। आज म्यूजिक नहीं चाहिए विजय। एवरीबडी क्लोज योर आइज। बहुत महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण ज्ञान आपको दे रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है। अब सबको थोड़ा लॉजिकल भी बनना है, थोड़ा सोचने का शुरू करना है, अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, अपने पति का सहारा बनना है, अपना खुद खुद के कृष्ण बनना है आप सबको। एवरीबडी बी विथ योर ब्रेथ। किसी के भी ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, सपोर्ट सबका लेना है, कनेक्टेड सबसे रहना है। लेकिन बुद्ध ने भी कहा है ओनली फॉल ऑन टू योर ओन सेल्फ। आप खुद में इतनी ताकत, इतना सरेंडर टू द यूनिवर्स, इतना विश्वास इन योर ओन प्योरिटी और निर्दोषता में होना चाहिए कि कल अकेले भी हम हो जाए, प्रलय भी क्यों ना आ जाए, मुझे आता है कैसे जीना। क्यों? मैंने अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को पहचान लिया है। सतयुग जैसे ही शुरू हो चुका है, लेकिन और जैसे ही आगे जाएगा बहुत सारी बातें बाहर आएगी जो आपकी धारणाओं के विरुद्ध होगी, जो आपकी नॉलेज को चकनाचूर कर देगी। तो तब उस चकनाचूर टुकड़ों को भी पकड़ के मत बैठना। अपनी खुद की एक नई दुनिया जैसे यूनिवर्स सर्जन कर रही है अपने भीतर, अपने माइंड में। स्टार्ट क्रिएटिंग सत्युगा, क्योंकि बाहर दुनिया में शुरुआत हमसे ही होती है। ऐसे नहीं टपकेगा ऊपर, कोई सांता क्लॉज नहीं है एज गॉड। जो कुछ भी होता है इस धरती पर, जो भी प्रलय भी आते हैं, वो मनुष्यों के द्वारा ही आते हैं। जितना वो अवेलेबल है, जितना वो सरेंडर्ड है, उतना जो सुप्रीम पावर है, विच इज ऑल इंक्लूसिव, विच इज वननेस, वो हमारे थ्रू, हर इंसान के थ्रू काम कर पाता है। कई लोग चैनलिंग भी करते हैं, लेकिन चैनलिंग में आपको भी नहीं पता होगा कब कोई लोअर वाइब्रेशन की एंटिटी जीसस बन के आ जाएगा। इसलिए कृपया करके कोई भी
ऐसी चीजें ना करें जो आपको तकलीफ में डाल सके। गुलाब को गुलाब देखने का सीखना है। अगर उस पर कांटे हैं तो कांटों को भी गुलाब नहीं समझ, वो कांटे हैं, वो चुभेंगे। तो रिश्तों में भी कहाँ चुभन है, कहाँ खुशबू है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर होना चाहिए। ये सीखने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। अंदर जाती हुई सांस, उसके द्वारा आप दिव्यता को अपने भीतर प्रवेश दे। बाहर आती हुई सांस, उसके द्वारा कलयुग को गुड बाय कहे। ब्रीद आउट कलयुगा, ब्रीद इन सत्युगा। ब्रीद आउट कलयुगा, ब्रीद इन सत्युगा। Breathe out arrogance, breathe in oneness. Breathe out boundaries, breathe in openness. Breathe out ignorance, breathe in awareness. होश को ब्रीद इन करिए, बेहोशी को ब्रीद आउट करिए। इस क्षण में जैसे भी हैं आप, वैसे अपने आप को पहले तो स्वीकार कीजिए। पहले अपने आप को मार्क्स दीजिए कि मैं कृष्ण होने में कहाँ तक पहुंची हूँ, कहाँ तक पहुंचा हूँ। रिलैक्स, सरेंडर, बी इन द स्पेस ऑफ सेल्फ लव। अब सब बहुत प्रेशियस है, बहुत खूबसूरत है। अब सबके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इसीलिए आप इस सेशन में हैं आज। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अपने सत्युग को बस में कर लो, कलयुग को ब्रीद आउट कर लो। याद रखिएगा, स्थिरता में ही गति है। इसीलिए ही जब हम ध्यान में स्थिर हो जाते हैं, तभी हमारी प्रोग्रेस एकदम गतिमान हो जाती है, एकदम स्पीडी हो जाती है। Vishali, relax your back with the chair. रिलैक्स करो, आप पीछे जाओ। यस, टोटल लेट गो, लूज हो जाओ एकदम। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो, स्माइल। कोई बड़ी बात नहीं है, खेल है। कोई भी एक
आकार को पकड़ लीजिए। तो अभी के समय पे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो पूरा दिन सिर्फ कृष्णा की वाणी को फिर सुनिए, एक थोड़े दिन, 9 days, 21 days, 40 days, जो भी आप निर्धारित करें, तो ही आपकी प्रगति होगी। ऐसे बिखर मत जाइए, कभी इधर कभी उधर, कभी ये ग्रुप कभी वो ग्रुप। थोड़ा वक्त, मौका दे अपने आप को प्रोग्रेस का, एक पर्टिकुलर मार्ग पे चलने का। बार बार पूरे दिन में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जितना आपका कनेक्शन है जिसके भी साथ है, वहां से बार बार ऊर्जा खींच के वापस अपने भीतर ले आनी। जितना अपने आप को आपने बिखार के रखा हुआ है, सब समेट लेना है, और फिर उस ऊर्जा को वर्टिकली फ्लो होने का मौका देना है टुवर्ड्स योर ओन सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर एक ही है। There is only one God. Rest all are simply representations representing God. ये याद रखिए, एक ही है जो अनेक में है। भीड़ में कभी जागृति नहीं मिलेगी। अकेले रहना सीखो। खुद के भीतर से जो प्रकाश है, डिपेंड ऑन दैट। आपको किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद की जरूरत है। ये मेडिटेशन सिंपली जो भी आपने सुना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए है। सो नेक्स्ट 2 minutes, उसके बाद वापस सेशन ओपन करेंगे थोड़ी बातों के लिए, और फिर गुड नाइट कहेंगे। आखिरी 2 मिनट एक एक शब्द को याद करके अपने भीतर उसको एब्सॉर्ब कीजिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 100 बार मैंने जन्म लिए। आखिरी 1 मिनट, लेकिन जो आंखें नहीं खोलना चाहे, जिसके भीतर कोई प्रोसेस चल रही हो, वो ध्यान के बाहर ना आए। लेकिन किसी को कुछ शेयर करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो जरूर रेज योर हैंड आफ्टर ओपनिंग योर आईज। और इतना याद रखिएगा, सतयुग में अगर कोई जाने में कोई ऑब्स्टिकल है तो वो हम खुद हैं। हमारी अज्ञानता है, हमारा अहंकार है, हमारी अकड़ है, हमारी ही एरोगेंस है, जो वैसे कुछ है ही नहीं, एक बबल ही है। तो हमें उस बबल को फोड़ देना है। डू unto others what you want
to be done to you. जो आप चाहते हो दूसरी व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, तो आपको भी वैसा ही व्यवहार सामने वाले के साथ करना होगा। ये कानून है। ना कोई किसी से कम है, ना कोई किसी से ज्यादा। अनिल भैया कुछ कहना है आपको? कहना हो तो अनम्यूट करे, कोई पूछना हो तो। गीतू आपको कुछ आया है मेडिटेशन में जो ओके यस विनीता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं हुए हो आप, अनम्यूट करिए। हाँ यस। हाँ माँ अभी तक तो आज्ञा चक्र पे लगता था, अब ध्यान ऊपर जाने लगा है। आज्ञा चक्र पे पहले ब्लू कलर का दिखता था, अब जामनी कलर का ऊपर जाके दिखता है। और माँ मैं ये कह रही थी, मैंने प्रवीण सर का वो आपने जो वीडियो भेजा था, मैं देखा, मैंने उन्हें बोला था जो सुना भी है कि थर्ड डायमेंशन से पृथ्वी फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है, तो उन्होंने फोर्थ का कुछ बताया, तो वो मेरी समझ में नहीं आया था, क्या आप समझा सकते हैं? और फोर्थ डायमेंशन को क्यों समझना है जब धरती फिफ्थ में जा रही है? वी आर टेकिंग अ जंप, है ना? ना ना, जैसे मैं किसी को बताऊं तो वो कहते फोर्थ कहाँ गया, जैसे मैं किसी को बताऊं, जैसे मैं किसी से बोलूं जी। ये धरती ने प्रवेश जो किया है ना, वो फोटोन बेल्ट में किया है। इट इज कॉल्ड, आप इसको गूगल करिएगा, PHOTON, फोटोन बेल्ट। ठीक है जी। ये एक उसको क्या कहेंगे, फोटोन बेल्ट एक स्थान कहेंगे, चलो ऐसा करें। तो फोटोन बेल्ट की जो वाइब्रेशन है वो फिफ्थ डायमेंशन, क्योंकि वननेस की जो अनुभूति है, जो एकता की अनुभूति है, वो फिफ्थ डायमेंशन की देन है। थर्ड डायमेंशन जो है वो सेपरेशन का है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि फोर्थ डायमेंशन जो है वो एक ब्रिज है। अच्छा, इट इज वन ब्रिज। तो हो सकता है, चलो अब अभी मेरी वाणी ही जो है, दैट इज अ ब्रिज, दैट इज अ ब्रिज। व्हाई इट इज अ ब्रिज? क्योंकि 3D गया नहीं, 5D आया नहीं, लेकिन अगर फोर्थ पे ही जाना पड़े। हाँ, अगर मैं जैसे अभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि माँ अभी तक यहाँ था, अब जा रहा है। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताओ, वो पहुंचा है? नहीं, अभी पहुंचे नहीं, कलर रुकिए, सो जा रहा है, है ना जी। तो जी। हो सकता है कि ये फिर 3 और 5 के बीच में जो है वो हम फोर्थ, इट्स अ ग्रे जोन, जहां रुकने का नहीं है, ग्रे जोन है, जहां रुकना नहीं है, जहां से ट्रैवल होना है, रुकना नहीं है। हाँ, रुकना कहाँ है? 5D में जी, है ना? ठीक है ना जी माँ। जी माँ, जैसे आपसे जुड़े हम लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन फैमिली वालों को कैसे समझाए कि ये चीज हो रही है? वो कहते आप कुछ भी बताते हो, इतना सब चल रही, गवर्नमेंट इतना सब कर रही, तो पागल है क्या गवर्नमेंट? देखो, हाँ सॉरी, कम अगेन, गवर्नमेंट का क्या बोला आपने? जैसे वो प्रवीण सर बोल रहे थे कि जो भी जो कोरोना के टीके के वगैरह लग रहा है, उस सब के बारे में अभी जो थर्ड वाला वो बता रहे थे। हाँ, तो उसको अब मैडम, हाँ अब मैडम मैं समझ गया। अब मैडम इसमें क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें आप मुझे बताइए कि होश वाले, स्पिरिचुअली जागरूक कितने, है ना? ठीक है ना? दूसरा, मास कॉन्शियसनेस जो है, मास चैतन्य जो है जी, हाँ, उसमें हम जैसा ज्ञान अभी शेयर कर रहे हैं, वैसे ज्ञानी कितने हैं? तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो सत्य है। देखो, आप अगर नॉर्मल इंसान को भी देखोगे ना मैडम, तो उसको भी समझ तो आ रही है कि कुछ तो हो रहा है ना? सिर्फ वो अभी तक इतने होश में नहीं आए हैं कि वो जाने और ट्रस्ट भी करे।
मेरा खुद का परिवार है आज, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसी लिंक होती है तो मैं उनको ये करती हूँ, टाइम नहीं है सुनने का। कई बार मैं मैसेज डालती हूँ, दूसरे सबका रिस्पॉन्स करेंगे, मेरे मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो नहीं मैं क्या, मैं अब पहले मुझे बुरा लगता था, ठीक है, अब मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। क्या तसल्ली देती हूँ? मैंने मेरा कर्म किया, की। मैंने मेरा धर्म किया। जब वक्त आएगा, अगर आया इमरजेंसी का, ठीक है, मान लेते हैं आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो मुझे इतनी तसल्ली होगी कि मैं होश में रहूंगी, तो मैं उन 4 के लिए जितना मेरा बेस्ट उस वक्त कर पाऊंगी ना, वो मैं करूंगी। आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ 2006 में जब फ्लड आई ना मैडम, मेरी बहन और मेरे भाई और मेरा ससुराल तीनों पानी में थे, मैं ही बाहर थी सूरत के, पूना। मेरी ही शॉप में पानी नहीं गया था, मेरी ही स्कॉर्पियो बच गई थी, बाकी दोनों बहनों के शॉप्स, कार्स, होम्स, एवरीथिंग अंडर वाटर। व्हाई? लेकिन मैम बिकॉज लगता है ना अपन अगर नहीं, उसमें मेरा अवेयरनेस में है। नहीं, प्योरिटी हमारी जो होती है ना, इनोसेंस, जी प्योरिटी, दिव्यता, ये सब की जी वजह से हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, और हाई वाइब्रेशन की वजह से हम तकलीफों से बच जाते हैं और हम दूसरों को मदद करने के काबिल हो जाते हैं। तो भले जी। आपका परिवार नहीं करे, पर आपके परिवार में आप एक तो हो, झांसी की रानी, Yeah. जो अपने आप को काबिल कर रही है। तो कल उठ की इमरजेंसी भी आई, और आज उनको समझ में नहीं आएगा मैडम, पर मैं आपको गारंटी जी देती हूँ, इमरजेंसी होगी ना, और तब व्हेन यू विल बिकम इन चार्ज और लीडर, जब आप बनेंगी ना, आप सिचुएशन को ऐसे उठा लेंगे ना, तब उनको आएगा यार यार, ये मम्मी कुछ तो है, या बीवी, या जो भी। तो आप वेट करो, पेशेंस। अभी एक बात बोलूं मैडम, अभी प्रलय शुरू हुआ ही नहीं, वो कोरोना तो जी एक मैम। ट्रेलर था, ट्रेलर। जी मैं डरा नहीं जी। रही, सी मैं डरा ना नहीं ना। रही, पर इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि अगर हम 3D से 5D में जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं जाएंगे। जी चेंज तो आएगा, नुकसान तो जी। होगा, डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बगैर क्रिएशन कैसे होने वाला है। तो तब देखो, वो कहते हैं ना कि हीरे की कीमत एकदम से थोड़ी ना होती, उसके लिए जौहरी चाहिए ना। तो ये जो घटनाएं होगी ना, वो जौहरी का काम करेगी, और तब हम सबकी जो चमक है ना, वो ज्यादा दिखेगी। जब अंधकार बढ़ेगा ना, तब ज्यादा दिख। सो बी पेशेंस, बी पेशेंट, ठीक है ना। जी मैम। पर मैं जी मैम। एक बात कहना चाहूंगी, वापस गीतू की वाणी यूज करूंगी, कि मुझे मिस कोट या मिस अंडरस्टैंड नहीं करना, पर अगर अभी ये इस कनेक्शन की वजह से आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक 21 डेज या 40 डेज, अब अभी कहीं मत जाओ, स्टे विद दिस कनेक्शन, मेरा और आपका, मैम मैंने यूटिलाइज। छोड़ दिया माँ। जी मैं माँ मैंने छोड़ दिया। मैं किसी को देखो, सबसे ना पहले ना मेरे जी गुरु जी समझ ने, गई। फिर भी सुनो, मेरे गुरु ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार मैंने भी ऐसे ही आपकी तरह मैंने कुछ पूछा था कि क्या करूं, इसको छोड़ूं, उसको छोड़ूं, ये अच्छा नहीं हो। तब उन्होंने एक ही बात कही थी, जो आप लोग सुनो, न छोड़ना है, न पकड़, न छोड़ो, न पकड़ो, साक्षी भाव, डोंट गेट अटैच्ड ऑन वॉच। तो न छोड़ना है, न पकड़ना है, बुराई को न छोड़ना है, न पकड़ना, जानना जरूर है क्यों बुराई है, ताकि हमारी अच्छाई पर प्रहार ना हो, और हमारी अच्छाई वेस्ट ना, डिस्ट्रॉय भी ना, ठीक है ना। मैम पहले ओके। इसमें सुनती थी ना चैनलिंग वगैरह के बारे में, तो मैं कहती थी यार इन लोगों को सबको कैसा आता है, मैं भी तो कर रही, मेरे को क्यों नहीं होता जी सब। लेकिन प्रवीण सर का वीडियो और आपने अभी जो बोला कि वो चीजें थोड़ी डार्कनेस वाली भी रहती हैं, तो सी मैंने मैं कहा, एक, बहुत अच्छा। हाँ विनीता, मैं जी एक बात, कि आप मुझे सच बता, या मुझे जी भी मत बताना, सिर्फ मैं आपको हिंट दे देती, ठीक है। जितने भी लोग सेशंस लेते हैं, जितने भी लोग चैनलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, सच बताना, कितनों के पास एक गुरु है, दूसरा लिविंग गुरु, दूसरा कितनों ने अपने ऊपर एकांत में अपने ऊपर काम किया है, तीसरा चित्त शुद्धिकरण कितनों का है, मतलब कि शुभ थॉट्स, प्योरिटी कितनी है। क्योंकि आप कितना भी बोल लो, सतचितानंद। मैं जीसस को चैनल करूंगी, मैं बुद्धा को चैनल करूंगी, ठीक है ना, लेकिन आपके चित्त में जितनी भी नकारात्मकता होगी ना,
उतना तो आप ऐसी कोई एंटिटी या वाइब्रेशन को इनवाइट करोगे, आकर्षित कर ही लोगे। समझो। आई डोंट नो आप मेरी स्टोरीज पढ़ रहे हो कि नहीं, मैंने बहुत फेस किया है, बहुत आसुरिक मैम शक्ति को आपकी आपने जब सुनाई थी तब मैंने सुनी थी बराबर उस समय तो, हिंदी में जी। हाँ तो मैं क्यों जीती हूँ, मैं व्हाई हैव आई वन, हाँ, क्योंकि मेरा चित्त शुद्धिकरण, मेरी सोच हमेशा क्लियर थी, मैं इनोसेंट थी, सिंपल थी। मार खाई होगी मैंने, मैं चीट हुई हूँ, पर मैंने किसी को चीट किया नहीं। आई हैव बीन चीटेड बहुत सारी बार। तो अगर मैं मान लेते हैं मैं ऐसी कुछ भाव करूंगी ना, तो फिर ऐसी हायर वाइब्रेशन की एंटिटी ही आएगी। आज का या कल का अगर आपने मेरा मैसेज देखा होगा, तो महाअवतार बाबा जी को मैंने मेरे स्टमक में पूरी रात महसूस किया है, एक सूरज के बॉल की तरह। लेकिन वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी शुद्धिकरण, आप कितने शुद्ध हो, आप कितने प्योर हो। तो आप ही मुझे बताइए ना मैम, जो लोग चैनलिंग करते हैं वो लोग की प्योरिटी का मापदंड क्या है? मुझे नहीं और मालूम। आपको आप ये बात भी सोचना कि जो बात कर रहे हैं उसमें उस इंसान का स्वार्थ कितना। मान लेते हैं मैं पिरामिड वाली, हाँ, तो अब आप देखो कि मैंने जो चैनल किया वो पिरामिड पत्री जी, पिरामिड ग्रुप, या पिरामिड मास्टर, या पिरामिड जूम वाले, ये सबके बेनिफिट का है या नहीं? मध्य का सत्य चैनल हो रहा है या किसी के काम की बात चैनल हो? ये प्रमाण। मैं आपको मार्गरीटा फाउंडेशन की बातें नहीं करूँ, मैं सत्य की बात करूँ, तो ये प्रमाण है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा आप लोग होश में आए। अगर जागृति चाहते हो तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको एकांत पसंद करना होगा। अपना भीतर से जो ज्ञान आता है उसको सुनना पड़ेगा। जी स्वाद है जी। बाहर का कुछ भी आपको काम नहीं लगेगा, ठीक है ना? यस, नेक्स्ट। और कोई है? किसी के पास कोई प्रश्न है? एनीबडी? क्या बात है, कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, मतलब शॉक में हो या कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है? रेखा देख, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अब कंप्लेन मत करना इंग्लिश नहीं आती है। क्या है अदिति, फोन पे जो पूछना चाह रही हो वो ऐसे ही पूछ लो ना मुझे, चलो सब लोग सुन लेंगे। देखो मेरी आवाज भी खुल गई आप लोग के प्यार की वजह से। हाँ बोलो अदिति। मैम मैं रियल में बोल रही हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ होता है तो मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ, उसके साथ देखो, मुझे जोड़ना। नहीं देखो, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी मगर हूँ, कॉन्वेंट में पढ़ी। अगर रुको, मेरा अच्छा दिमाग ठीक है इंग्लिश में ज्यादा फास्ट चलता है। ठीक है मैं मैम। जब आप लोगों से हिंदी बात करती हूँ ना, मुझे शब्द ढूंढने पड़ते हैं। अब मैं स्टोरी हिंदी लिखने और फिर मोबाइल में हिंदी लिपि में अगर लिखने जाऊंगी ना, तो एक मैसेज एक दिन मुझे पूरा चाहिएगा। तो आप लोग गूगल ट्रांसलेट को यूज करो, दैट्स इट। चलो, ये रेखा थी ना, ये कंप्लेन हाँ करने जी वाली। हाँ, मैम गूगल मैं ट्रांसलेट ऐप, थी गायत्री को बोलो गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करो। यस मैम वो अदिति। लंदन, मैम वो हाँ, लंदन तो में क्या हुआ? आएगी तो लंदन है तो तुम अभी सोनीपत में हो, मैं सूरत में हूँ, तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं? मैं सिखा रही हूँ कि नहीं आपको? मैम तो मैंने ऐसे तो इसीलिए भी फालतू की बातें क्वेश्चन, मत करो। मैम मैंने इसलिए भी क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा आप जो बात कर रहे हो उसी में इतना आंसर मिल रहा है मुझे कि मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, वो किसी की छींक की वजह से मेरा पूरा ये हो गया, ऐसा है। मैं बहुत डेलिकेट हूँ, मैं ना और मैम कांच की आपको, गुड़िया हूँ। और मैम आपने खुद की जो वीडियो भेजी थी ना, मैंने उसकी और भी बहुत सारी देखी 2 दिन में, तो मेरा हाँ, इतना अच्छा मन वो हो गया अंदर से, समझ समझ के इतना कुछ सुना मैंने। और मैं आज घर में बात कर रही थी तो सारे बोल रहे थे कि एक और पैदा होगी, इसके लिए चैनल खोलो, ये भी अपना खोलेगी, ये क्या क्या बोलती रहती है, कौन सुनेगा इसकी बातें। मैंने कहा मैं इसलिए चुप रहती हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा घर में है ना इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, एक हैंडपंप लगवा लो और एक सोडा इकट्ठा कर लो, नहाने के लिए कभी काम आ जाएगा। तो कहते पागल होगी है क्या? तो मैं लोग काफी पागल सारी कहेंगे, चीजें, मैं बोल देती हूँ आप लोग को। हाँ, हाँ जो ध्यानी यस ओशो मैम। ने बोला है
जब तक लोग आपको पागल ना कहे ना, आप ध्यान घटा नहीं है आपके भीतर, तो इट्स ओके, है ना। तो ये कोई बात अदिति, नहीं। ओके, लव यू रेखा। अदिति जी माँ। हाँ, बोलो। मैं अभी माँ ध्यान करते वक्त मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पे ऐसे कुछ शावर सा कर दिया, मतलब ऐसे ठंडा पानी बिल्कुल अंदर तक। वेरी गुड, एंजॉय करो, लिखो इसको डायरी में डेट के साथ, जी जी। है ना। और दूसरा ये पूछना चाह रही थी माँ, उस दिन आपने कहा था कि हम पहली बार नहीं मिले। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, पिछले जी जन्म के गुरु भी मैं हो सकती हूँ आपकी, पिछले जन्म की जी आपकी कोई। और दूसरा एक बात समझो, ये रीटा नहीं है, रीटा का जी शरीर है, पर ये रीटा जी नहीं। हाँ, जी अगर एक है जो परम है, उसका कनेक्शन किसके साथ नहीं है ना, तो वो कनेक्शन डीप फील हो जाता जी है ना। इसमें पर्सनल बात नहीं, इट्स एनर्जी कनेक्शन, आत्म जी का एनर्जी का जी कनेक्शन। जी यस, मैं एक थोड़ी एक होशियारी की बात बता देती। मेरी जी जो बीइंग है ना, वो 2011 में मैंने जो ओशो का संन्यास लिया हुआ था, जिनसे आनंद स्वभाव जी, अब वो शरीर में नहीं है, दूत थे वो ओशो के, एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया। तो उनका लास्ट कैंप था, और मुझे बहुत ये था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो, और उन्होंने संन्यास दिया था, तो मैंने कहा उनका लास्ट कैंप है ना, तो मैं जाऊंगी, तो मैं गई थी। अब लास्ट डे था और नृत्य सब कर रहे थे, तो जी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो योगा टीचर थी और मेडिटेटर थी। उसने बोला माँ मुझे डांस नहीं करना, आप करो। और मुझे डांस का बहुत बड़ा शौक है, म्यूजिक का भी बहुत है, तो मैं डांस करने चली गई। करीब 1 घंटा डांस किया होगा, उसके बाद में आई, तो इसका चेहरा मेरी फ्रेंड का देखने जैसा था। मैंने कहा क्या हुआ? और ये बोले मुझे 10 रीटा दिख रही थी, मतलब एक शरीर नहीं था, बोले आई कुड सी 10 रीटास डांसिंग। तो मैं सिर्फ हंसी। फिर अभी 2019 या जब भी वो इलेक्शन हुआ ना, तो सूरत से मैं तो खड़ी हो गई थी, पत्री जी ने बोला खड़ी हो जा, तो मैं खड़ी हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो अमेरिका में मेरी एक मेडिटेटर, तो वो एक दिन सिग्नल पे खड़ी थी। अब उसके बाजू में एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई, उसने ऐसे मुड़ के देखा, तो बोले रीटा माँ आप थे ड्राइवर की सीट पर। बोले आपने स्माइल किया, सिग्नल ग्रीन हो गई, और आप बोले ऐसे राइट टर्न लेकर चले गए, और मैं देखती रही। तो ऐसे बहुत कुछ होता है, इसलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कनेक्टेड रहिए। हाँ, जी मुझे अपने दर्शन दिया कीजिए। मुझे भी नहीं पता, शरीरी रूप से मुझे भी नहीं पता होता है कि ये एनर्जी सिस्टम आपके साथ क्या करेगी, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि इतना तो आज माँ जो एक। आपने एक जो फोटो शेयर की थी, वो हाँ, फोटो देखने के बाद से तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं ध्यान करने लगूं। फिर मैंने अपनी बहू को, सोनाली को, वो फोटो दिखाई आपकी, और उसने भी बोला कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि बस ना आंख बंद करके बैठ जाओ। 2011 की है मतलब वो। वो भी बहुत अच्छा फील कर रही बहुत थी। अच्छी थी। वेरी गुड। और एनीबडी उसने ये एल्स भी और कहा कोई? कि मतलब हर हर तस्वीर में माँ बिल्कुल अलग अलग दिख रही मैं भी देखती हूँ, है। और मैं जो रियल में हूँ ना, उससे मेरे फोटोज मुझे यंग ही दिख। कई लोग अभी तक मुझे 35-40 ऐसा ही कुछ समझते हैं, पर मैं हूँ नहीं। ओके लीना, टेल मी। थैंक यू मैम। अनम्यूट करो बेटा। ओके ओके। हरिओम हरिओम माँ। जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने जो सिखाया तो उसमें बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो अभी मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसा हुआ कि मेरा एक काम था, 1 साल से अटका हुआ था कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो मेरा कंप्लीट हुआ थ्रू मेडिटेशन। मतलब मुझे गाइडेंस मिली कि मुझे कैसे करना है। तो अब हमें ऐसे अनुभव किसी को सिखाने के लिए शेयर करने चाहिए या नहीं? अभी पहले अपना ध्यान रखो, और पहले आपको तो मुझे कहना है गोली मार भेजे में, भेजा शोर बहुत करता है। हाँ, ठीक आप है ना स्पिरिचुअल, 1 मिनट रुको, स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग बंद करे, ठीक है। स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग बंद करे। अभी मुझे पकड़ा है, थोड़े दिन पकड़ के रखे,
इधर उधर नहीं करें। कोई वो पता है, एक ये भी स्टोरी है कि अगर तुम थोड़ा इधर खुदाई की, थोड़ा फिर आगे चले गए, तो कुआं कब बनेगा और पानी कब मिलेगा? तो ट्राई वन पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम एक थोड़े वक्त के लिए, और लोगों को हमें काम हो जाए इसलिए साधना में मत लाओ। नहीं, वो एक्चुअली समझो। कुछ ऐसा था, अभी इन दिनों प्रॉब्लम कुछ चल रही है ऑफिस में, कुछ डिसीजन लेना अब है, और तो उन्होंने मेरे को लीना, बोला कि पंडित से मिलो। मैंने कहा पंडित से क्यों मिलना है, तब मैंने हाँ ये वेरी शेयर किया, गुड। नहीं तब तो मैंने आप शेयर ठीक है, लेकिन ज्यादा बने वहां तक आप एक बात को समझो। देखो रावण भी है ना एनलाइटन था, पता है तो? रावण भी एनलाइटन था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, चित्त शुद्धिकरण नहीं था। एक सेकंड। चित्त शुद्धिकरण रावण का नहीं था। ध्यान से पावर तो बहुत आ गया, उसकी जिद से शिव का ब्लेसिंग भी ले लिया, लेकिन आखिर में राम के हाथों मरना पड़ा, है ना? तो हमें रावण क्रिएट नहीं करने, हमें राम क्रिएट करना। हाँ, तो अगर किसी को ऐसी बात भी हमें करनी है ना, भले वो तकलीफ में भी है, तो पहले उसको परमात्मा से, डिविनिटी से, अच्छी सोच से, क्योंकि अगर आप किसी को ये बोलते हो ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये साधना से ये होता है, ठीक है ना? लेकिन एक बात भी याद रखना, ये हर बार नहीं होता है। जैसे आपके कर्म हल्के होते हैं, वैसे उतने द्वार खुल जाते हैं। भारी कर्म है, समय लगेगा, लेकिन अगर रोज स्वाध्याय करोगे तो आप बहुत जल्दी हल्के हो जाओगे, तो फिर बहुत सारी रिजल्ट्स आएगी। लेकिन याद रखना, गुरु नानक को प्रॉब्लम नहीं थे, राम को प्रॉब्लम नहीं थे, कृष्ण को, तो प्रॉब्लम सबको है। सिर्फ इतना है कि उसको हम फेस कैसे करें और हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बने और लेट गो करना सीखना। कई बार प्रॉब्लम इसलिए होते हैं कि हमने पकड़ के जकड़ के कोई चीज को या सोच को रखा है। तो जैसे कोई अगर डिसीजन, हाँ जी, कोई यस, डिसीजन जैसे अभी लेना है, तो हम इस चीज से डर रहे हैं कि मतलब कहीं हमारा वो डिसीजन गलत ना हो जाए। मतलब देखो जैसे कुछ मेरे जॉब से रिलेटेड ही है, मैं इन हाँ दिनों थोड़ी सी मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो रखी हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब 20 साल से कर रही हूँ वहाँ उस प्रोफेशन में, लेकिन इन दिनों कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं अब छोड़ दूँ। अब मैं इसको ये कहूंगी कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आप में बदलाव आ रहा है और आप यूनिवर्सल बदलाव के साथ फ्लो हो रही हो, तो लीडर होकर आपको आगे बढ़ना। लेकिन फिर भी मेरे पापा क्या कहते थे वो बताना चाहूंगी। कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले वर्स्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट वो सोचो, और उसको अगर तुम फेस कर सकते हो, उसको अगर झेल सकते हो, तो गो अहेड। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, ऐसा। और दूसरा, लेकिन अभी बहुत लोगों में बदलाव आएगा, तुम बदलोगे, तुम्हारी चॉइसेस बदलेगी, तुम्हारी पैशन बदलेगी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तो अब पुरानी लीना और पुरानी लीना की सोच और पुरानी लीना की डिजायर्स, इंटरेस्ट, वो सबको पकड़ के मत रखो। मैंने लास्ट सेशन में यही कहा था, हर पर बदलने के लिए रेडी हो जाइए। हाँ, प्रॉब्लम कई लोग हैं ना स्थगित है और सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम तो मस्त है, एक झटका आएगा ना उड़ जाओगे। नहीं, यहाँ स्थगित से मत मुझे हो, बहुत कीप मूविंग। बहुत कुछ मिला, ऐसी बात नहीं है, लाइफ में काफी ऊपर उठी हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बस हाँ, कट कट सी एंड हर एक मूव ऑन। हर एक, अरे इंसान की डेडलाइन नहीं है, हम मृत्यु नहीं आती है, तो हर चीज की एक आखिरी डेट तो होती है ना। अरे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी डेट होती है ना, एक्सपायरी डेट आखिरी होती डेट। है। हाँ, तो आपकी जॉब की एक्सपायरी डेट हो गई, नाउ गो ऑन टू नेक्स्ट। बिंदास जाओ, बिंदास, ठीक है ना? ओके, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, ओके, टेक मोस्ट केयर। वेलकम। एनीबडी एल्स? और कोई है? नहीं तो चले हम। शुभ रात्रि। और आज कौन सा दिन है माधवी, आयुदेव, विजय? मंडे। आज ये मंडे।
तो थर्सडे मिलेंगे हम, और टाइम या देख लेंगे क्या होता है, ठीक है? दीदी रात थर्सडे का ही मिलते रखा कीजिए, इजी रात रहता है, का ज्यादा हमारा ठीक ऑफिस है। होता है ना। नहीं, हाँ, पर ऑफिस मुझे टाइम में दोपहर में भी कई लेडीज के लिए अच्छा है, मैं देखती हूँ, इसलिए आई एम ट्राइंग टू ठीक बैलेंस। ठीक है, ठीक देखते है हैं। दीदी। ओके, अब विजय जी